अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो 4 हमारे हो गए थे, तो बाकी हमारे रह गए थे, तो वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले 4 हो गए थे, न्यूमेरिकल नंबर 5 करने वाले हैं आज हम। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टेटमेंट में कहता है कि इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, कि अगर एक पॉइंट से 20 सेकंड में 100 वेव पास आउट होती हैं, मतलब कितनी वेव, नंबर ऑफ वेव कितनी 100, कितने टाइम में 20 सेकंड, 20 सेकंड में 100 नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू आउट होती है एक पॉइंट से। तो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, वेव का टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने मालूम करना है। और कहता है अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, अगर वो कहता है वेवलेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर या मीटर बना लो, 100 पे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर। तो कहता है अगर उसकी वेवलेंथ इतनी हो और वेवलेंथ इतनी हो तो वेव स्पीड क्या होगी वो भी मालूम करो। तो मतलब आज हमने 3 चीजें मालूम करनी है इसके अंदर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है 100, टाइम कितना है 20, यानी कि 20 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव मूव करती हैं 100। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक सेकंड में वेव की तादाद, कि एक सेकंड में कितनी वेव एक पॉइंट से पास आउट होती हैं। तो देखो 21,000, 20, 25,000, 100। तो पहले थी 20 सेकंड में 100 वेव, अब कितनी है एक सेकंड में 5 वेव। तो एक सेकंड में जो वेव होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल आई 5 हर्ट्ज। ठीक है दादा, चलो अब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब क्या निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, वो फार्मूले लिखे हुए हैं सारे साइड पे। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 1 को 5 पे डिवाइड किया 0.2 सेकंड, लो जी हमारा टाइम पीरियड भी निकल आया। तो 2 चीजें निकल आई हैं, फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड भी। अब क्या रह गया है वेव स्पीड रह गया। तो फार्मूला क्या आता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ वेवलेंथ। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, वेवलेंथ कितनी है 0.06, मल्टीप्लाई किया तो 0.3 स्पीड आ गया। लो जी हमारे पास 3 चीज़ें मालूम करती हैं, तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। जिसको नहीं समझ आई वो एक दफ़ा दोबारा पीछे करके देख लें। ठीक है, और नहीं फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6। अब 6 में वो क्या कहता है, कहता है अ वुडन बार वाइब्रेट इनटू अ वाटर सरफेस रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। हमारे पास एक रिपल टैंक है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज है। ठीक है, और वो कह रहा है कि द रिजल्टेंट हैज वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनकी वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में बनाओ तो 0.03 मीटर। तो मालूम क्या करना है वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो वेव की स्पीड मालूम करनी है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ वेवलेंथ, एफ कितना है 12, वेवलेंथ कितनी है 0.03, मल्टीप्लाई करो क्या आ गया आंसर। लो इजी है ना, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6, छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आगे आता है न्यूमेरिकल नंबर 7। 7 में वो कहता है कि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। वेव प्रोड्यूस हो रही है एक ट्रांसवर्स वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 मेगाहर्ट्ज। तो कहता है ट्रेवल अलोंग अ लेंथ ऑफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करके 90 मीटर, यानी कि जो वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 90 मीटर का, 90 मीटर का। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह, तो वो डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, और 90 मीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितने टाइम में उसने किया है 0.5 सेकंड में किया है। ठीक है, टाइम दिया, टाइम पीरियड, तो मालूम क्या करना है, ये टाइम है, टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। ठीक है, वेव की स्पीड भी मालूम करनी है और वेवलेंथ भी मालूम करनी है, 3 चीजें मालूम करनी है आज हमें। ठीक है, अब देखो तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड तो सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो इजीली निकल आएगा।
तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, t इक्वल टू 1/f। तो f कितना है 190, तो 1 को 190 पे डिवाइड किया आ गया 0.005 सेकेंड। अब पता है सबको 5 या 5 से ग्रेटर जो वैल्यू होती है उससे हम आगे वाला एक बढ़ा देते हैं राउंड के लिए, ठीक है। तो ये 5 है, आगे वाला 0.1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.01 सेकेंड। तो निकला है टाइम पीरियड, ये मैंने वैल्यू राउंड करके टाइम पीरियड बनाया। अब हमने क्या निकालना है स्पीड v। तो v इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा। देखिए यहाँ पर उसने बताया कि वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है t टाइम में, हम उससे भी स्पीड निकाल सकते हैं, वो फार्मूला v इक्वल टू d बाई टी वाला। तो ये रहा फार्मूला v इक्वल टू d बाई टी। तो हमारे पास d कितना है 90 और t कितना है 0.05, तो डिवाइड किया तो आंसर आ गया 180। तो v इक्वल टू d बाई टी से हमने क्या निकाल लिया v भी निकाल लिया, ठीक है। तो दो चीज़ें निकल आई। अब क्या रह गया है वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ वाला फार्मूला तो हमें आता ही है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो लैम्डा निकला है, तो v कितना है 180, f कितना है 190, डिवाइड किया तो 0.95 वेवलेंथ निकला। लो जी न्यूमेरिकल नंबर 7 भी हो गया। अब आगे आता है न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो क्या कहता है, वाटर वेव इन अ शैलो डिश 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डिश है जिसके अंदर वेव बन रही है और वेव कितनी है, वेव की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। वेव की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर और मीटर में 0.06 मीटर। और कहता है वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कहता है द वाटर वेव अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेट होती है 4.8। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसने ये क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन इन 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। मालूम क्या करना है वेव की स्पीड और टाइम पीरियड, ठीक है। तो वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये रहा f और ये रहा लैम्डा, मल्टीप्लाई किया तो v निकला है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f फार्मूला, ठीक है। तो f कितना है 4.8, तो 1 को 4.8 पे डिवाइड किया तो 0.21 हमारा टाइम पीरियड निकला, ठीक है काका। तो आगे आता है न्यूमेरिकल नंबर 9। कहता है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक के एक सिरे से 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5, तो मतलब रिपल टैंक है जिसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना फासला है 80 सेंटीमीटर, जो मीटर में कितना होगा 0.8 मीटर, 100 पे डिवाइड करके। वो कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जो वेव प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो रिपल टैंक में 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ कितनी है 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ कितनी है 40 मिलीमीटर और मिली क्या होता है 10⁻³ मीटर। तो मैंने मिली की वैल्यू को पुट कर दिया और वो बन गया मीटर में, तो ये आ गया 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो कह रहे वेव को 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए रिपल टैंक के एक सिरे से दूसरे जाने के लिए कितना टाइम दरकार होगा, हमने वो टाइम मालूम करना है। तो अब उसने टाइम पीरियड नहीं कहा मालूम करने को, उसने बोला वेव का वो ट्रेवल करने का टाइम निकालो, तो सिंपल टाइम मालूम करना हमने। तो ये देखो काका v इक्वल टू डी बाई टी, टाइम हमने निकालना तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक v होना चाहिए और एक d होना चाहिए। d तो हमारे पास है 0.8 मीटर, लेकिन v नहीं है हमारे पास, तो पहले हम क्या निकालेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा। f कितना है 5, वेवलेंथ कितनी है 14 × 10⁻³ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। लो जी हमारे पास v निकल आया। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, तो v इक्वल टू डी बाई टी, टाइम निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये t ऊपर चल जाएगा v कहाँ आ जाएगा नीचे, तो t इक्वल टू डी बाई वी। तो d क्या है 0.8, v क्या है 0.2, डिवाइड किया तो 4 सेकेंड आंसर आ गया। लो जी टाइम निकालना था और हमारा टाइम भी निकल आया, ठीक है। आगे है न्यूमेरिकल नंबर, हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव की हमने क्या मालूम करनी है वेवलेंथ मालूम करनी है, ठीक है। और कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है
90 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा क्या होता है 10 की पावर 6, मेगा क्या होता है 10 की पावर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 90 मेगाहर्ट्ज। वो कहते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, रेडियो वेव की स्पीड कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है वेवलेंथ। तो ये रहा फार्मूला V = F वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम करनी है, F मल्टीप्लाई हो रहा है V के साथ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वेवलेंथ निकल आएगी। V कितना है 3 × 10 की पावर 8, F कितना है 90 × 10 की पावर 6, तो 6 ऊपर आके 8 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 निकाला बाकी क्या बचा 2, तो 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300, और बटे में 90 वैसे का वैसे ही। अब 300 डिवाइडेड बाय 90 क्या आ जाएगा 3.33 मीटर, तो लिए क्या निकल आई हमारी वेवलेंथ। यही तो हमने मालूम करनी थी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल खत्म। आज का चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 10 वो हमारा खत्म हो चुका है। फिर भी आपने कोई क्वेश्चन करना हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो पीछे करके देख लीजिएगा बार बार दोबारा, और ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।